प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब कुछ गैर मुस्लिमों ने एक मुस्लिम बच्चे को पकड़कर रेल के पटरी में बांधकर सुता दिया। फिर दोस्तों एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या है एक वाकया दोस्तों, कैसे एक मुस्लिम छोटे से मासूम बच्चे को रेल के पटरी में सुला दिया गया, क्या वजह था, क्यों सुलाया गया, और उसके बाद कुदरत का एक ऐसा करिश्मा सामने आया जिसको देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। ऐसी दावा किया जा रहा है, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसको देखने के बाद मेरे भी होश उड़ गए और यकीनन आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र लगभग 11-12 साल का रहा होगा, वो बच्चा अपने माँ बाप की तलाश में घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद वो बच्चा अपने माँ बाप को तलाश करता है, उसके माँ बाप उसको मिलते नहीं हैं और इसी दरमियान वो बच्चा भटकता इधर उधर फिरता है। उसके माँ बाप गरीब थे और मजदूरी का काम करते थे और वो बच्चा जो लगभग 10-12 साल का बच्चा होगा, वो अपने माँ बाप की तलाश में निकला था। निकलकर जब चारों तरफ अपने माँ बाप की तलाश करने लगा, सख्त धूप भी था उस वक्त और सख्त धूप के आलम में वो बच्चा जब चला तो उसको शिद्दत से प्यास लग जाती है और जब उस बच्चे को प्यास लगती है तो वो इधर उधर तलाश करता है पानी, उसको पानी कहीं नज़र नहीं आती है और पानी के तलाश में वो इंसान सामने ही एक मंदिर उसको दिखाई देता है। वो उस मंदिर के अंदर बगैर जाने समझे वो चला जाता है, घुस जाता है। अब दोस्तों जिस तरीके के हमारे यहाँ हालात है उसके मद्देनज़र यूं तो हमारे मुल्क में जहाँ अमन पसंद हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अमन के दुश्मन भी हैं, मासूम को भी वो बख्शते नहीं हैं। बहरकैफ दोस्तों जब वो बच्चा अंदर घुसा तो उस समय मंदिर के अंदर पूजा पाठ चल रहा था, दूसरे काम चल रहे थे। इतने में ये बच्चा प्यास के मारे इधर उधर मंडराने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं थी, तमीज में नहीं थी कि वो कहाँ है और कहाँ पानी की तलाश कर रहा है। अभी तो वो माँ बाप की तलाश में निकला था, लेकिन उसकी तलाश उसको कहाँ ले आई है वो उसको खबर नहीं था। वो बच्चा अब मंदिर के अंदर था। अब दोस्तों क्या है, उस बच्चे को जब इधर उधर तलाश करने पर उसको पानी नज़र नहीं आया तो वो मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर चला जाने के बाद उसकी नज़र एक मटके पे पड़ती है जहाँ पर एक गिलास था और वहाँ उसको पानी नजर आ गई। अब वो बच्चा चूंकि प्यासा था, आनन फानन में उस जगह पर चला जाता है और जाने के बाद वो बच्चा पानी पीने लगता है और जब वो बच्चा पानी पीने लगता है दोस्तों तो उसी हड़बड़ी में वहाँ एक मूर्ति रखी हुई थी, वो उसके कोनी से टकराती है और चूंकि वो छोटी मूर्ति थी, कोनी से टकराने के बाद वहाँ गिर के टूट जाती है। अब दोस्तों जैसे ही टूटने की आवाज़ आई, वहाँ कुछ लोग मंदिर के अंदर उस वक्त मौजूद थे, वो सारे लोग सामने आ जाते हैं, देखते हैं कि एक बच्चा है और बच्चा के सामने मूर्ति टूटा हुआ पड़ा हुआ है। अब दोस्तों चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, हर धर्म में मोहब्बत और अमन के चाहने वाले लोग भी होते हैं। उस बच्चे को पकड़ लिया जाता है, पूछा जाता है नाम क्या है। वो बच्चा तुतलाते हुए जुबान में अपना नाम बताता है, जो कि एक मुस्लिम बच्चा था, एक मुस्लिम नाम था। इसको सुनकर जो भक्त किस्म के लोग थे वो आग बबूला हो जाते हैं और इस बच्चे को कस के पकड़ लेते हैं। तो वहीं मौजूद कुछ दूसरे हिंदू लोग भी रहते हैं, वो कहते हैं कि छोड़ो, ये मासूम बच्चा प्यास के मारे अंदर आ गया है, अब ये इसको क्या पता है कि ये क्या है, इससे क्या गलती हो गई है, छोड़ो, ईश्वर सब देखने वाला है। लेकिन उन लोगों को डांट दिया जाता है, भक्तों ने उनको डांट डपैट कर वहां से हटा दिया उन लोगों को और इस बच्चे को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दोस्तों बेसाख्ता उसको मारने लगते हैं। मारते मारते वो बच्चा जब तक रहता है, कभी अपने माँ बाप को पुकारता है, कभी अल्लाह को पुकारता है, कभी लोगों से बच छोड़ने को कहता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चला है कि ये मुस्लिम बच्चा है तो उसको देखकर दोस्तों जो नफरती लोग हैं और मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। दोस्तों जब तक बच्चे को बर्दाश्त होता है वो बर्दाश्त करता है, जैसा कि दावा किया गया है, और उसके बाद बच्चा बेहोश हो जाता है। अब क्या था, उस बच्चे को बांधकर दोस्तों लोगों में शैतानियत इस कदर
तारी हो जाता है कि उसको बांधकर रेल की पटरी में ले जाया जाता है और कहता है कि इसने भगवान की मूर्ति को खंडित किया है, तोड़ा है, इसको सजा ऐसा दर्दनाक दिया जाएगा कि आने वाला वक्त में कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा। बहरकैफ उसको बांधकर रेल की पटरी में डाल दिया जाता है और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, तमाशाबीन की भीड़ जमा हो जाती है। सब एक मासूम को तड़पते हुए देखते रहते हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर कुछ हमदर्द किस्म के लोग उसको बचाना भी चाहते हैं तो लोग उसको डांट डपैट कर खामोश कर देते हैं। इतने में दोस्तों शोरगुल सुनकर उसके माँ बाप भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा कि रेल की पटरी में है, रेल आने वाली है, माँ तड़प जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, फरियाद करने लगती है कि कोई उसके बच्चे को, कोई ऐसा हमदर्द इस भीड़ में है जो उसके बच्चे को छुड़ा दे। लेकिन जो भक्तों की टोली थे वो शैतानी पर आमादा था, किसी ने उसकी एक न सुनी और उसके बाद दोस्तों उसके माँ बाप को भी धमका कर अलग कर दिया जाता है। अब माँ किसी भी सूरत रेल की पटरी से हटने को तैयार नहीं थी। दोस्तों इतने में हॉर्न बज जाता है, रेलवे का हॉर्न बजता है। अब माँ का कलेजा धक 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 करने लगता है कि अब किसी भी वक्त उसका लाल इस दुनिया से फना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब कोई भी उसका मददगार नहीं था, ऐसे वक्त में वो औरत वहीं रेलवे के पहिए में गिर जाती है और गिर कर वो चीखने लगती है, पुकारने लगती है, अल्लाह से मदद की इमदाद करने लगती है। दोस्तों जैसा कि दावा किया गया था उस वीडियो में, जब उसकी मां ने चीख कर रेलवे की पटरी में गुहार लगाया है, अचानक से रेल बहुत तेजी के साथ आते हुए नजर आया है। दोस्तों अब रेलवे के ड्राइवर ने कुछ देखा या क्या हुआ अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन दोस्तों बताया जाता है कि रेलवे को ब्रेक लगाया जाता है, रेल को ब्रेक लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रेल इतना तेजी से आ रहा था कि वह रेल अपनी पटरी से हट जाता है और जो भीड़ लोगों का उस बच्चे का मौत का मातम देखने वाले थे, मौत देखने वाले थे, वो बोगी उन्हीं लोगों पर पलट जाता है और बहुत सारे लोग हलाको बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों ये दावा किया गया और वो जो रेल थी वो उस मासूम बच्चा के सामने ही आकर रुक जाती है और उस बच्चे का बाल भी नहीं बांका होता है। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं अपने तरफ से इसका दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों इतना जरूर कर सकता हूं कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। एक ऐसे ही पानी पीने का वाकया दोस्तों, एक बच्चा पानी पीने के लिए मंदिर, डासना का मंदिर गया था जहां यति नरसिम्हानंद सरस्वती रहता था और उसके बाद उस बच्चे ने पानी पिया था तो उसके साथ बर्बरियत हुआ था। लेकिन ये रेल के घटना वाली बात उसमें नहीं थी, शायद ये कोई और घटना हो सकता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने। लेकिन दोस्तों अल्लाह चाहे, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अल्लाह। शुक्रिया, आदाब।